अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जैकोबी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करने लगे हैं, जो कि हम पाइथन में करेंगे। जो क्वेश्चन हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो ये है, 4x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3। और इसकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन -2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। थर्ड इक्वेशन -x1 प्लस x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू -6। इनिशियल एस्टिमेट इसमें हमारे पास 0 0 0 है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा जो बेसिक हमने जो मैथमेटिक्स देखा था इसका सॉल्व करने के लिए उसको, that was x of k plus 1 is equal to inverse of d into minus l minus u का डॉट प्रोडक्ट x of k के साथ, और उसके बाद है प्लस b। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इधर यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। वो थोड़ी हम साथ साथ देखते रहेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, डेट विल बी इक्वल टू फ्रॉम numpy 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 import अरे अरे की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे के सारे जो अपने मैट्रिसेस हैं ए बी सी वगैरह वो सारे इसी में लिखने हैं हमने। उसके अलावा हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। डी आई ए डायगोनल आ गया। डायगोनल का डायगोनल मैट्रिक्स को स्प्रेड करने के लिए हमें डायगोनल फ्लैट की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्प्रेडिंग करता है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स को पूरे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में लिख देता है, डायगोनल फ्लैट जो होता है। और उसके अलावा हमने डिफरेंट किस्म के डॉट प्रोडक्ट्स लेने हैं। डॉट प्रोडक्ट्स के लिए डॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी। उसके अलावा हमने लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंपोर्ट numpy एज np। np का जो हमारा जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो हमारे पास लो ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास बाकी जिसकी की जरूरत पड़ेगी हम वो बाद में इंपोर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें चीज चाहिए है नंबर ऑफ आइट्रेशन। नंबर ऑफ इटरेशंस इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। n इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 15 आइट्रेशंस करनी है हमने। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए लिखना होगा हमारा, that will be equivalent to array of 4.0 comma minus 1.0 comma minus 1.0। ये मैंने अभी पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है उसकी रो फर्स्ट जो है रो लिखी है सिर्फ, जस्ट दैट इज 4 -1 एंड -1। उसके अलावा फिर सेकंड जो बन रही है रो, डेट इज इक्वल टू -2.0 कॉमा 6.0 कॉमा 1.0। उसके अलावा हमारे पास -1.0 कॉमा 1.0
कॉमा 7.0। ये हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो रेडी हो गया। अब हमने देखना है मैट्रिक्स बी की तरफ। स्मॉल b इज इक्वल टू array of 3.0 कॉमा 9.0 कॉमा 0.0। और 9.0 और सॉरी माइनस 6.0 है। मैट्रिक्स बी भी हमारा रेडी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं गैस। हमारे पास है array of 0.0 कॉमा 0.0 कॉमा 0.0। अच्छा, अब हमें जिस चीज की जरूरत है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, सबसे पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज इक्वल टू np डॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ a, 1। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू np डॉट ट्रायंगुलर लोअर ऑफ a, -1। ये -1 और +1 इसलिए लिखा है मैंने, अभी आपको दिखाता हूं मैं कि अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं अगर 1 ही लिख दूं तो इधर देखिएगा इसका फर्क क्या पड़ता है। मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट u, और उसके बाद करता हूं प्रिंट l। ये जैकोबी मेथड है, रन कर रहा हूं मैं, सॉरी। ये हमारा मैट्रिक्स ए जो है ये पूरा सॉरी डिक्लेयर नहीं हुआ सही तरह से कि हमें मैट्रिक्स बनाना चाहिए था। तो एक ये और इसके ऊपर ये ब्रैकेट आएगी, ये पूरा अब मैट्रिक्स बना है। अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये देखें आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये परफेक्ट है, इसका मेन डायगोनल 0 आया। जबकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये 1 में आपके पास जहां तक चला गया, इसे -1 करेंगे तो ये यहां तक आएगा और मेन डायगोनल इसका 0 होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को -1 करेंगे और दोबारा रन करके देखते हैं। और अब देखें ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स परफेक्ट आया है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी परफेक्ट आया है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने करना है डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट। तो D बेसिस विल बी इक्वल टू डायगोनल फ्लैट। जिन चीजों को हमने सेपरेट करना है वो हमें कहां से मिलेंगी, वो मिलेंगी डायगोनल ऑफ व्हाट A। मैट्रिक्स ए के डायगोनल से हमें जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम सेपरेट कर देंगे। इन्हें आपके पास इन स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके भी प्रिंसिपल डायगोनल पे, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें इसका इनवर्स भी चाहिए होगा क्योंकि ये इनवर्स ऑफ डी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इनवर्स ऑफ डी विच इज इक्वलेंट टू इनवर्स ऑफ डी। डी ऊपर फाइंड आउट हुआ था हमारे पास। तो ये इनवर्स हमने, बल्कि अभी तक हमने इसने एरर की सूरत में दिया है, इनवर्स हमने अभी तक हमने निकाला नहीं। ओके, इनवर्स के लिए, इनवर्स के फंक्शन के लिए हमें
numpy में लीनियर अलजेब्रा का जो टूल बॉक्स है वो देखना पड़ेगा। फ्रॉम numpy dot linear algebra import इनवर्स। ये देखें अब इनवर्स सही हो गया। अब इनवर्स ऑफ डी काम करेगा हमारे पास। अब हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस एल माइनस यू। मैं कहता हूं माइनस एल माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एल माइनस यू। सॉरी स्मॉल डाल दिए, ये कैपिटल्स में थे हमारे पास। ये हमारे पास, मैं इसको जरा नीचे लिख लूं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने और क्या कुछ करना है। अच्छा जी, माइनस एल माइनस यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब बाकी सारी चीजें हम लूप में दे देते हैं, लूप में कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज कैपिटल एन, सबसे पहले हमें देखना यह है कि तो मेरे ख्याल से यहाँ लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें नजर आता रहेगा। ओके, सबसे पहले तो हमें माइनस एल माइनस यू का डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स ऑफ के के साथ और उसके साथ करना है प्लस बी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ माइनस एल माइनस एल माइनस यू डॉट एक्स प्लस बी। प्लस बी तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं माइनस एल माइनस यू का, ये लिखा हुआ माइनस एल माइनस यू और दूसरी चीज है इसमें गैस जो कि एक्स है हमारे पास, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसमें प्लस कर रहा हूं मैं बी को, क्योंकि बी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। ये रहा हमारा बी। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है हमारा काम यहाँ तक इंटरनल हो चुका है। अब हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है इनवर्स डी के साथ। तो गैस विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इनवर्स ऑफ डी कॉमा और दूसरा है ये माइनस एल माइनस यू डॉट एक्स प्लस बी, ये दोनों चीजें। अब उसके बाद ये हमारा आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ प्रिंट की बारी रह गई है। प्रिंट में करता हूँ आइट्रेशन को आई प्लस वन कॉमा एनपी डॉट राउंड और गैस को
हाँ, डेसिमल प्लेसेस से राउंड कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं हम। जैकोबी मेथड है। पंद्रह इटरेशन, ये देखें ये कन्वर्ज होता होता ये 12वीं आइट्रेशन के बाद आंसर रिपीट होना शुरू हुआ। 12वीं आइट्रेशन पे आया है, 12वां आइट्रेशन, 13वां आइट्रेशन, ये 14th आइट्रेशन है और 15th आइट्रेशन है। 1, 2 और -1 आंसर आ रहा है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।